नमस्कार, स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला की में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले हम बात कर देते हैं आपका सिलेबस क्या है। आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट है और 6 चैप्टर हैं। देखिए, आपका जो पहला यूनिट है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग है, ठीक है। दूसरा इसमें चैप्टर है आपका डायमेंशन है। दूसरी यूनिट है हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा यूनिट है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन है। उसके बाद हमारा चौथी यूनिट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और उसके बाद हमारी 5वीं यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिकल और वाइवा में केवल ये इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, ये जो 5वीं यूनिट है, आपको केवल प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछी जाएगी। आपका जो इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि हर साल आते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्राइंग यंत्रों का परिचय दीजिए तथा जैसे मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, मटेरियल लेआउट, साइज ऑफ ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है अंकों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से लेकर ध्वाधर यानी खड़े, ठीक है, सीधे 0 से 9 अक्षरों तक के अंकों को लिखिए। 0 से 9 तक के अक्षरों को लिखना है। देखिए ये कैसे लिखना है आपको। ये हमारी जो हाइट है ये हमारी क्या है, 10 मिलीमीटर की है, ठीक है। 10 मिलीमीटर की है। तो इसमें आपको लिखना है, तो यहाँ आपको लिखना है ऐसे 0 1 2, इतना बड़ा बड़ा आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 7 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है, और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको 10 सेंटीमीटर अपनी स्केल से क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो नाप लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 सेंटीमीटर के जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, लिख देना है। और इसके बीच का जो गैप होता है 4 मिलीमीटर आपको रखना है, ठीक है। 4 मिलीमीटर आपको इनके बीच में गैप रखना है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, 10 मिलीमीटर ऊंचाई के बड़े एकल स्टॉक अक्षरों में लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है? नेवर यूज ए डल पेंसिल, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई है? 10 मिलीमीटर है, ठीक है। 10 मिलीमीटर ऊंचाई है हमारी। तो यहाँ हम 10 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 10 मिलीमीटर रहेगी। और यहाँ पे देखिए नेवर यूज अ डल पेंसिल, इसमें आपको लिख देना है, ठीक है, नेवर, ठीक है। और इसके बीच का जो गैप रहेगा वो अपने हिसाब से 4 मिलीमीटर का जो गैप है इसके बीच में, इन दो अक्षरों के बीच में रहेगा, ठीक है। क्लियर है? और इनके बीच में आपको गैप रखना है, इन दोनों के बीच में आपको 6 मिलीमीटर का आपको गैप रखना है। इन दोनों के बीच में आपको 6 मिलीमीटर का गैप रखना है। क्लियर है? ओके, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 मिलीमीटर ऊंचे एकल स्ट्रोक तिरछे, ठीक है। आपको तिरछे अक्षरों में इनको लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए यहाँ पे आपकी ये हाइट हो गई 10 मिलीमीटर, ध्यान रखिए आपकी 10 मिलीमीटर आपकी ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। इसमें आपको कितना झुकाना है? कहा गया है तिरछे अक्षरों में लिखना है, तिरछे बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एल होती है, ठीक है, आप उसको कितना कितना झुकाएंगे, 75 डिग्री को झुका के चलना है ऐसे, ठीक है। एक रोलर आता है, इसको आप खरीद लीजिएगा। उसकी सहायता से आपको क्या करना है, 75 डिग्री झुका के आपको लिखना है ऑनेस्टी, ठीक है। 75 डिग्री झुका के लिखना है, आपको 75 डिग्री आपको झुका के चलना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? उसके बाद चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राइंग उपकरणों की मदद से ज्यामितीय आकृतियां बनानी है, ठीक है। आपको हमारा जो पहला है इसमें एक 25 मिलीमीटर की भुजा का पंचभुज, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा बनाइए। एक 30 मिलीमीटर भुजा का षटभुज किसी भी विधि द्वारा बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछे जाते हैं आपके 7 नंबर में, ठीक है। आपका देखिए पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आपका जो शब्दों को लिखने वाला वो जो आपका 7 नंबर का आता है, ठीक है, उसमें आपको 7 नंबर वो क्लियर हो गए। 7 नंबर ये आपके क्लियर हो गए। 14 नंबर हो गए, क्लियर है? 14 नंबर हो गए। और उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है।
क्लियर है। देखिए निम्न के रूढ़ि संकेत बनाइए। ड्रॉ द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है कांच, दूसरा है तांबा, तीसरा है आई बीम, और चौथा है आयताकार रॉड, और पांचवा है ब्राहा चूड़िया, और छठा है आंतरिक चूड़िया। देखिए और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, मैंने केवल इन्हीं को लिया है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कई ऐसे हैं जो कि हर साल पूछी गई हैं। इसमें भी आपके 7 नंबर के जो है टोटल 7 पूछी जाती हैं आकृतियां आपको बनाने के लिए, जो कि 1 into 7 यानी एक एक नंबर का एक होता है। तो आपके टोटल कितने हो गए? 7 नंबर हो गए। ध्यान से देखिएगा, आपको 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 21 नंबर आपको मैंने पास करा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? नंबर को गेन करना है। आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे उसके लिए आपको और भी क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है 14 नंबर का। वो है स्केल यानी मापनी। मापनी से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है, जो कि हमारा 14 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मापनी पर। मापनी 2 प्रकार की होती है, प्लेन मापनी, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। ठीक है, तो आपके इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि देखिए एक मापनी की रचना करें। ये जो है साधारण मापनी है, ठीक है, सिंपल मापनी है, और ये प्लेन मापनी है। ठीक है, रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, तथा 4 सेंटीमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो निरूपक भिन्न आरएफ ज्ञात करो, तथा इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन है वो मापनी में बनता है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाए, 7 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है इसकी जो संख्याएं हैं वो बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 10 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो है विकर्ण का यानी डायगोनल का। एक विकर्ण मापनी की रचना करो जिनकी निरूपक भिन्न आर इक्वल टू 3/90, यानी इसमें आरएफ निकालना था और इसमें आरएफ दे रखा है, जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर दर्शाए जा सके, और एक मापने पर 4 मीटर की दूरी मापी जा सके। इस मापने पर 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की प्रदर्शित करें। ठीक है, तो आपको एक स्केल बनानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु सी तृतीय चतुर्थांश में एचपी यानी क्षैतिज तल 30 सेंटीमीटर नीचे, सॉरी 30 मिलीमीटर नीचे तथा वीपी के 30 मिलीमीटर पीछे। ये आपका क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, तो आपके 10 नंबर अगर इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लंबकोणीय प्रक्षेप है। इस टाइप का लंबकोणीय प्रक्षेप का एक आपको डायग्राम दे देगा। ठीक है, उसको दे करके आपको वो 3D में आपका क्वेश्चन होगा, डायग्राम होगा, उसको आपको फॉर्मेट में चेंज करना होगा। ठीक है, आपको आपको उसमें दिखाना होगा साइड व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो उसका आपको जो क्वेश्चन का जो नंबर होगा आपको 18 नंबर मिलेंगे। अगर इसमें से आप थोड़ा भी कर देते हैं तो आपको इसमें से 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके हर साल आते हैं, और हर साल इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर इन पे ही आप मेहनत कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका जो 30+ आपको स्कोर कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।